सूर्य की पहली किरणें जब गांव के धूल भरे रास्तों पर पड़ती तो एक नई ऊर्जा का संचार होता था। यह गांव था रामगढ़, जो अपनी मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों की छांव और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के एक छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी विशाल शाखाएं गांव की कहानी कहती थी। इस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते, हुक्का गुड़गुड़ाते और अपने जीवन के अनुभव बांटते। उनमें से एक थे बाबा रामपाल, जिनके जुर्रियां चेहरे पर जीवन की गहरी रेखाएं थीं। बाबा रामपाल का एक पोता था, अमन, जो शहर में पढ़ता था। अमन की सोच आधुनिक थी और उसे गांव की पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज अक्सर पिछड़े लगते थे। जब भी वह गांव आता तो मोबाइल में व्यस्त रहता और गांव के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे खेतों को भारी नुकसान हुआ। गांव वाले बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। बाबा रामपाल ने सबको धैर्य रखने को कहा और कहा कि वे मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन बाबा रामपाल ने गांव के सरपंच से बात की और एक श्रमदान का प्रस्ताव रखा। श्रमदान यानी सब लोग मिलकर अपने अपने खेत में काम करने के बजाय पहले उन खेतों को ठीक करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जब अमन ने यह सुना तो उसे यह बात अजीब लगी। उसने बाबा रामपाल से कहा, बाबा, यह तो समय की बर्बादी है। सबको अपने अपने खेत ठीक करने चाहिए, दूसरों के लिए क्यों काम करें। बाबा रामपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो गांव है। हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। जब एक को चोट लगती है तो दर्द सब महसूस करते हैं। श्रमदान शुरू हुआ। सुबह से लेकर शाम तक पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी सब एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, हंस रहे थे और एक साथ खाना खा रहे थे। अमन दूर से यह सब देख रहा था। उसने देखा कि कैसे गांव के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक दिन अमन भी अपने हाथ में फावड़ा लेकर उन सब के साथ शामिल हो गया। उसने देखा कि उसके दादा के दोस्त, जो उसके दादा के साथ हुक्का गुड़गुड़ाते थे, कितनी मेहनत से काम कर रहे थे। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है और असली ताकत एकता में है। धीरे धीरे सारे खेत ठीक हो गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना ने अमन का दृष्टिकोण बदल दिया। वह अब अपने मोबाइल में कम और गांव के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसे अपने गांव की संस्कृति, परंपराओं और लोगों पर गर्व होने लगा। वह समझ गया था कि असली धन दौलत भौतिक सुख में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, का जो भाव है वह हमारे गांवों और लोगों में आज भी जीवित है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।